कलयुग की अंत समय पर होने वाले कल की अवतार लीला को लेकर अनेक भविष्यवाणी हमारे उड़ीसा के भविष्यमालिका ग्रंथों पर लिखा गया है। तो आज मैं संत भीमभोई जी की बृहत भजनमाला पुस्तक के द्वितीय अध्याय 259 नंबर भजन से आपको एक पंक्ति सुनाऊंगा, जिस पर कल्कि भगवान के लीलामृत को लेकर बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तो आइए सुनते हैं संत ने क्या लिखे हैं। एथु अनंतरे ब्रह्मांड भितरे सुन सुज्ञ साधु जने, अवधूत वेश मर्त्यरे प्रकाश बुद्ध रूप नारायण है। हे सुज्ञ साधु जन, ये श्रवण करो कि ब्रह्मांड के भीतर स्वयं नारायण प्रभु ये कलियुग की अंत समय पर बुद्ध रूप धारण करेंगे, अवधूत वेश में मर्त्य पर अवतार लेंगे। बुद्ध रूप अर्थात ज्ञान बुद्ध, वृद्ध नहीं, ज्ञान बुद्ध स्वरूप को धारण करेंगे। विजय कली जुगरे वेद न लागई निर्वेद रे, वो ये कलियुग पर विजय करेंगे जिनको वेद स्पर्श नहीं करेगा। वेद से बहिर्भूत निर्वेद तत्व को धारण करके अवतार लिए होंगे। काम नाही मन निष्काम रे, नाम नाही तही अनाम रे, मात्रा न बसे अन अक्षरे जे। वो कामना पर नहीं होंगे, वो निष्काम पर होंगे। नाम नामादि पहन न करके अनाम तत्व पर विजय करे होंगे। मात्रा उनके पास नहीं बैठेगा, वो अण अक्षर पर वर्णित होंगे। नर देह घेनी विजय धरणी कहू अछंती वचन, नर देह को धारण करके वो धरती पर विजय करे होंगे और खुद वचन कहते होंगे। अपूर्व विधान तिनी पूरे धन्य करु अछंती रंजन ही। अपूर्व विधान पर वो कर्मरत होंगे जिसके द्वारा ये तीनों पूरा धन्य धन्य कहलाते होंगे, रंजित होते होंगे। ब्रह्म धर्म स्थापिले सत्य कर्म संसार को देले, ब्रह्म ज्ञान बताई कहिले वीर बधुबाना उड़ाइले, अनाहत धुनि की स्थापिले जे। वो श्री नारायण प्रभु बुद्ध अवतार होकर धरती पर आकर ब्रह्म धर्म को धरती पर स्थापन करेंगे, सत्य कर्म को संसार को देंगे, ब्रह्म ज्ञान को सभी भक्त जनों को बताएंगे, वीर वधुबाना धरती पर स्थापन करेंगे ताकि उनके भक्त आश्रित जन सुरक्षित रह पाएंगे धरती पर। और अनाहत ध्वनि अर्थात ओंकार नाद को धरती पर स्थापन करेंगे। मही मंडल रे पाप कबल रे सर्वे जाइथिले बुड़ी, घरे घरे देख तिनी त्रैलोक्य महिमा शब्द रड़ी है। ये मही मंडल पर कड़ी पाप के कबल पर ये संपूर्ण पृथ्वीवासी डूब गए होंगे। उस समय स्वयं नारायण प्रभु आकर महिमा धर्म को संसार पर स्थापन करेंगे। इस तीनों त्रैलोक्य पर महिमा शब्द सुनाई देगा, घर घर पर सुनाई देगा। महिमा धर्म अर्थात स्वयं भगवान जो गुरु के स्वरूप को धारण करके धरती पर उदय होंगे, वही गुरु की महिमा इस धरती पर संस्थापित होगा। वो गुरु के महिमा के आश्रित होने से ही सभी भक्त जन सुजन जन सुरक्षित रहेंगे, उद्धार होंगे, जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार होंगे। वो महिमा धर्म अभी तक धरती पर स्थापन नहीं हुआ है। जब वो गुरु इस धरती पर प्रकट होंगे तब भी ये महिमा धर्म धरती पर आएगा। उनके द्वारा ये जो महिमा धर्म आज तक उड़ीसा तथा भारत पर व्याप्त हुआ है, ये वो महिमा धर्म नहीं है। संत ये बात लिखे हैं कि अलेख महिमा धर्म और ये स्वतंत्र धर्म है जिस धर्म पर मूर्ति पूजा आदि नहीं किया जाता। जगन्नाथ जी को वो सब नहीं मानते, मगर जगन्नाथ ही अवतार लेकर आएंगे,
स्वयं नारायण अवतार लेकर आएंगे, ये उनके पुस्तक पर लिखा गया है। और वो जब अवतार लेकर आएंगे, ये कलि युग को ध्वंस करेंगे और अपना गुरु धर्म को प्रतिष्ठा करेंगे। वही गुरु धर्म के द्वारा ही ये जगत उद्धार होगा। जो वो गुरु धर्म को ग्रहण करेंगे, चाहे वो जो भी जाति धर्म का हो, वो सुरक्षित रहेगा। चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, यहूदी हो या हिंदू हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या शूद्र, अति निकृष्ट जाति का भी हो, जो भी उनके शरण में जाएगा, उनके धर्म के आश्रित होगा, वो सुरक्षित रहेगा, उनका भक्त कहलाएगा, शिष्य कहलाएगा। बाकी जो जितने बड़े लोग हो उसे ग्रहण नहीं करेंगे, वो काल के चक्र में निहत होंगे। यही महिमा धर्म है, गुरु महिमा धर्म, जो कलियुग की अंत पर संस्थापित होगा और वो गुरु के माध्यम से होगा। वो गुरु तो अभी तक धरती पर प्रकट नहीं हुए, हो सकता है वो धरती पर पदार्पण कर चुके हों, स्वयं भगवान को अपने शरीर पर वहन कर चुके हों, मगर अभी तक संसार पर प्रकट नहीं हुए। ये संसारी जन उन्हें अभी तक नहीं पहचाने हैं। और जिस दिन वो प्रकट होंगे अपने दिव्य स्वरूप पर, उसी दिन ही ये कलिकाल क्षय जाएगा और नूतन सत्य युग आरंभ होगा। ये सभी के बारे में भी लिखे हैं यहाँ पर संत, आइए सुनते हैं। घर घर में यही महिमा धर्म प्रचारित होगा, यही महिमा शब्द उच्चारित होगा, जिसके कारण कलिकाल सभी घरों को छोड़कर चला जाएगा। जाची देले को ज्ञान आपे करी ब्रह्म निरूपण, वो गुरु सभी को ज्ञान देंगे और खुद ब्रह्म निरूपण करेंगे। संत भीम भोई जी ने एक ब्रह्म निरूपण गीता नामक एक पुस्तक लिखे हैं और कहे हैं कि जो गुरु के शरीर पर ये ब्रह्म निरूपण होगा, वो सब कुछ कर सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं, वृद्ध अवस्था को युवा अवस्था कर सकते हैं। कोई ऐसा काम नहीं होगा कि जो वो नहीं कर पाएंगे, सब कुछ वो कर सकते हैं। तो वही ब्रह्म निरूपण वो खुद करेंगे और दीक्षा महिमा नाम को बयान करेंगे, अपने शिष्य शिष्या भक्तों को देंगे। सार गुप्त करी पखाण दृढ़ बंधे धर सर्वजन, ये सार गुप्त तत्व को प्रकाश करेंगे, अपने भक्त शिष्यों को देंगे सार गुप्त ज्ञान। इतना वेद उपनिषद पढ़ने के लिए किसी के पास समय नहीं है, वो सार तत्व देंगे। वही सार तत्व को वहन करके सभी भक्त सुजन जन उद्धार हो जाएंगे अति सहज पर, क्योंकि मुक्ति मोक्ष पाना इतना सहज नहीं। इसीलिए एक जीवात्मा 84 लाख योनि पर जन्म मृत्यु चक्र पर भ्रमण कर रहा है, बारंबार भ्रमण कर रहा है, मगर मुक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता। और उनके प्रदत्त सार तत्व पर ही अति सहज में सब मुक्ति मोक्ष प्राप्त करेंगे और जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार होंगे।